हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं जो फंडामेंटली अच्छे हों और अंडर प्राइस चल रहे हो। अंडर प्राइस का मतलब अपनी सही कीमत से कम कीमत पे मिल रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदना है, सस्ती प्रॉपर्टी देखते हैं, करेक्ट है ना। तो अंडर प्राइस शेयर को सिलेक्ट करने का आसान तरीका जो हमारे रिटेल भाई अक्सर यूज करते हैं वो है पी रेशियो। नाम तो सुना ही होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसे अर्निंग मल्टीपल्स भी कहते हैं। यह हमें बताता है कि कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कितना रुपया देना पड़ता है या कितना रुपया देने को तैयार है। आप भी पी रेशियो यूज करते होंगे, हर कोई करता है। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कि क्या आप पी रेशियो देखकर स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि आज मैं कुछ नया सिखाने वाला हूं, स्टॉक का नाम बताने वाला हूं। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। लेकिन आपने मेरी वीडियो में सुना होगा, अक्सर मैं पीजी रेशियो की बात करता हूं। अक्सर बताता हूं कि अगर किसी स्टॉक का पीजी रेशियो 1 से कम है तो वो अंडर प्राइस है और 1 से ज्यादा है तो ओवर प्राइस है। राइट है ना। तो इस चीज के लिए हमें बहुत रिक्वेस्ट आई और पूछा जा रहा था कि सर कौन सी रेशियो आप यूज कर सकते हैं, क्या होता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस बेस पर कुछ अंडर वैल्यू डायमंड तो बताइए जो एकदम डायमंड हो और उनको पकड़ लें। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। और जिस तरीके से आपको नाइका, विप्रो, जो लास्ट हमारी ये जो नई सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है, आईएक्स, ट्राइडेंट पसंद आई है, वैसे ही आज भी पसंद आने वाला है क्योंकि कुछ यूनिक कोर्सेज। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके लिए 11 दिसंबर को होने जा रहा है स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास लखनऊ में फ्री। जी हां, जहां मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूं। इंडिया के एक से एक यूट्यूबर आपको फ्री में सिखाने वाले हैं, यानी आपकी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलने वाली है। तो मौका मत जाने दीजिए। गूगल फॉर्म नहीं भरा हो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, फटाफट भर दीजिए और लखनऊ की टिकट बुक कर लीजिए क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। और ये आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इसीलिए आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये कौन सा रेशियो। तो पीजी रेशियो पी रेशियो का मॉडिफाइड वर्जन है जिसे हम लोग प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ कहते हैं। पी टू ग्रोथ। इसे पॉपुलर करने वाले इन्वेस्टर हैं पीटर लिंच, जिनका कहना है कि किसी भी कंपनी का पी उसके ग्रोथ के बराबर होना चाहिए। अब ट्रेडिशनली क्या होता है, पी काफी फेमस रेशियो हुआ करता है तो किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए। मगर आजकल जितने भी यूनिकॉर्न कंपनी के आप नाम सुनते हैं उनमें से ज्यादातर की अर्निंग निगेटिव है, मतलब कंपनी लॉस में है, कैश बर्न कर रही है और मार्केट में अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश में है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जो लिस्टेड है और लॉस में है, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं। तो इस केस में हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे, अर्निंग तो है ही नहीं, तो पी से एनालिसिस कैसे करेंगे, जवाब दीजिए कैसे करेंगे। तो यहीं पर रोल आता है पीजी रेशियो का। पीजी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी की प्राइस उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। इसका फॉर्मूला होता है पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में जनरली ईपीएस का एनुअल ग्रोथ रेट यूज किया जाता है। पी रेशियो क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, किसी भी कंपनी का पीजी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो वो स्टॉक अंडर प्राइस है, मगर पीजी रेशियो 1 से ऊपर है तो स्टॉक ओवर प्राइस है। और 1 है तो फेयर है, ओके, ना महंगा ना सस्ता, है ना आसान। तो अब टाइम है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि जी हां, आपकी काफी रिक्वेस्ट थी कि कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताएं जो पीजी रेशियो के अनुसार अंडर प्राइस हैं और आपको दे सकते हैं बेहतरीन रिटर्न। और आपकी रिक्वेस्ट हम पूरी ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम 5 स्टॉक लेकर आए हैं पीजी रेशियो 1 से कम है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैंने अब स्टॉक के लेवल देने बंद कर दिए हैं। तो भाई, अब YouTube चैनल को हमने कर दिया है एक यूनिक चैनल, जहां पे आप लोगों ने ये सीरीज को इतना प्यार दिया है कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें। और जितने भी स्टॉक के लेवल हैं वो सब टेलीग्राम पे दिए जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी फर्जी क्रिप्टो रुप्टो के नाम से बहुत कुछ चल रहा है, प्लीज वो हमारा नहीं है, उससे दूर रहिएगा। जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है सिर्फ उसी से जुड़िएगा। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक आप ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, प्यार देते रहिए। पहला स्टॉक है फाइनेंस की कंपनी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ग्रुप की कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल के साथ पीजी रेशियो है 0.58, इसलिए ये अंडर प्राइस है, अच्छी रिटर्न दे सकती है। दूसरा स्टॉक भी फाइनेंस का है, आदित्य बिरला कैपिटल। बिरला ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, पीजी रेशियो 0.62।
तीसरा है मैनापुरम फाइनेंस, अच्छे फंडामेंटल है, पीजी रेशियो 0.659 है। चौथी कंपनी है एक्सिस बैंक, इंट्रोडक्शन की तो जरूरत ही नहीं है, इनका पीजी है 0.49, मतलब अच्छी कंपनी, सस्ती कीमत पे मिल रही है। और पांचवा है वेदांता, डिविडेंड अच्छा देती है, पीजी रेशियो 0.25 है। बट यहां पर वेदांता मैंने इसलिए जिक्र कर दिया क्योंकि देखिए जो था बताना जरूरी था, बट एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे मुझे वेदांता पसंद नहीं है, लेकिन जो सस्ता मिल रहा है बताना मेरा काम है, राइट। तो दोनों चीज मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या होता है जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो प्रमोटर कैसा है, मतलब ये मेरा रूल है, उस पर ट्रस्ट है, विश्वास है, मजा आ रहा है, तो मुझे पता नहीं क्यों मजा नहीं आता है। जरूरी नहीं कि आपको मजा नहीं है, तो मेरा काम है आपको एक पूरा जानकारी देना, तो इसीलिए मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि एज ए सस्ते के तौर पे वेदांता आ रहा है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो अब क्या है, ये स्टॉक क्या हो गए, पीजी रेशियो के अनुसार अंडर प्राइस हो गए, फंडामेंटली स्ट्रांग हो गए। तो अब अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो अब इसका मकसद भी ये नहीं है कि अगर सिर्फ ये एक पैरामीटर है तो आपने ले लिया और आप सोचोगे कि कल का कल रिटर्न मिल जाए। रिटर्न का सेंस होता है मार्केट की एक चाल, ऊपर जाना, फिर थोड़ा नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर थोड़ा नीचे आना, फिर ऊपर जाना। इसी गति से मार्केट चलता है, चाहे आप कभी का मार्केट उठा लो, चाहे आज का, कल का, 5 साल पहले का, 10 साल पहले का। तो वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट की सोच में क्या होती है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक पकड़ने होते हैं, और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक पकड़ते हुए उसमें एसआईपी मोड में जाना चाहिए। यानी अगर हमने मान लो 5 शेयर पकड़ लिए एक एग्जांपल के लिए, तो अब हर महीने, और मेरी इन्वेस्टमेंट है मान लो 5,000 रुपए, तो मैं 5,000 रुपए को इस 5 शेयर में एक एग्जांपल के लिए बांट लिया। अब हम हर महीने थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, अगर एग्जांपल के लिए शेयर गिर भी रहा है तो आपका प्राइस एवरेज होता जा रहा है। अब ये एवरेज होने से क्या है, आपको फायदा मिल रहा है कि अरे वाह वेरी गुड, मतलब मेरा माल इकट्ठा हो रहा है। माल इकट्ठा होने से 5 साल के बाद जब आप एक नजरिया देखते हो तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बेहतर। वहां पर उस बेहतर रिजल्ट के आधार पर आप एक बहुत बढ़िया रिटर्न क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, सस्ता स्टॉक, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का विजन। मार्केट गिर सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं, अगर 20% भी गिर रहा है तो भी मैं एवरेज कर सकता हूं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इतनी क्लियर कट सोच के साथ चलते हैं तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वहां पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मतलब पाया है, जो मैंने लोगों को देखा है, लोग इस सोच के साथ आते हैं कि मैंने आज पैसा लगा दिया, अब कल से सिर्फ वो ऊपर जाना चाहिए, जैसे ही वो गिरने लगता है आप लोग परेशान हो जाते हो और अंत में परेशान होके सौदे को काट देते हो। और इसका मैं एक एग्जांपल भी शेयर करना चाहूंगा जो मुझे लगता है पर्सनली आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। हम बात करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स की, क्योंकि ये एग्जांपल आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर देगा। बोरोसिल रिन्यूएबल्स एक ऐसा शेयर है जो मेरा पसंदीदा शेयर रहा है। अगर मुझे आप पुराना फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, और इसको हम लोगों ने 220 के पास पकड़ा था। हाँ, 220 के पास पकड़ा था। 220 के बाद से इसने रैली भी दिखाई, 300 रुपए के पास गया, वापस से 220 आया, उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक साइडवेज हो गया। उसके बाद इसने 330 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर चला, फिर 330 से जब ये चला तो सीधा 747 तक गया। लेकिन पता है क्या हुआ, आप नए हो बट आप डेटा चेक करोगे तो जब ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स 5 जनवरी, मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2021 से पकड़ लो और 30 सितंबर 2021 तक देख लो कि जब साइडवेज हो गया ना, लोगों को खुजली, अरे बाबा मेरा शेयर नहीं चल रहा है, पता नहीं मैंने कैसा शेयर ले लिया, मैं नहीं लूँगा, मैं बेच दूंगा, और लोगों ने अपनी होल्डिंग हल्की कर ली। और जैसे ही होल्डिंग हल्की करी उसके बाद बोरोसिल रिन्यूएबल्स भागा, धूम मचा ले धूम, एकदम जॉन अब्राहम के बाइक के साथ, और उसके बाद वो भागते हुए पहुंच गया 722। अब लोग जब भागा तब फिर नींद खुली और तब वहां पे लिया, लेकिन स्टॉक तो स्टॉक है, इसने फिर पलटी मारी, फिर पलटी मार के इसने क्या किया, 525 का भाव ला दिया। फिर डेटा चेक कर लेना, वहां पे लोग हाथ पे, मैं मेरे को फिर वो दूसरे जो लोग आए थे, मेरे को बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने फंसा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, 700 का माल 525 आ गया, मैं डूब गया, मेरा पोर्टफोलियो इतना नुकसान में है, लोगों ने काट दिया। फिर भागा ये शेयर और वहां से हो गया 833, फिर भागा, फिर नींद खुली, फिर लोगों ने लिया, फिर ये स्टॉक कहा आओ हम फिर तुम्हें बताते हैं, 594, आज 540 के पास है। तो ये एक जर्नी होती है, जिस जर्नी को
एक रियल इन्वेस्टर ही जी पाता है, समझ पाता है और तब पैसे कमा पाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये विज़न अगर एक 5 साल का होता है तो उस 5 साल के विज़न में ही आपको पैसा बनता है, वरना कभी पैसा नहीं कमा सकते। और इस बात को समझने के लिए भले ही मैंने आपके साथ बोरोसिल रिन्यूएबल्स का किया हो, बट अगर आप एक्सिस बैंक की जिसकी मैंने बात की उसके चार्ट पे भी जब जाओगे तो बिल्कुल इसी तरीके से कहानी है कि कोई लगातार ऊपर नहीं गया, न जाने कितने ऊपर नीचे को करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है। तो ये लास्ट वाला पोर्शन मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट था, एक बिग लर्निंग था कि पूरे प्रोस्पेक्ट को चेंज कर दे। आप जो होल्डिंग लेते हो वहां पर किस तरीके से परेशान हो जाते हो, उस प्रोस्पेक्ट को चेंज कर दे। क्योंकि सिर्फ स्टॉक का नाम पता होना जरूरी नहीं है, स्टॉक को होल्ड कैसे करते हैं ये पता होना जरूरी है, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। तो अगर कोशिश अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में मैंने देखा अच्छे शेयर होते हैं बट होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि यही वाली गलती करते। शायद आप में से भी किसी ने ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स वाली गलती किसी न किसी दूसरे शेयर में की होगी और उन्हें आज तक अफसोस होगा। तो अगर आज तक अफसोस है तो दोस्त ये है एक राइट मौका जहां पर मैंने आपको एक रियल प्रूफ के साथ बताने की कोशिश की है। तो आज से इस अपॉर्चुनिटी को समझें और अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के स्टाइल को बदलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।